Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 14 मेंसुरेशन और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 9 और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.2. So without wasting further time, let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे. पिछला पार्ट में हम लोग 6 तक किए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 966 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब रोम्बस का एरिया दे दिया है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? आंसर लिखकर लिखेंगे एरिया ऑफ ए रोम्बस. तो एरिया ऑफ ए रोम्बस कितना है? 966 सेंटीमीटर स्क्वायर. लुक नाइसली, स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो स्क्वायर सेंटीमीटर. सो वी विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इधर में देखो, स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर. दोनों ही एक ही है. इसका मतलब क्या है? सेंटीमीटर को तुम दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और उसको कैसे लिखते हैं? सेंटीमीटर टू द पावर 2, दैट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं. और नहीं तो तुम लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर. SQ मतलब स्क्वायर. ठीक है, मैंने हिंदी में भी बोल दिया है, इंग्लिश में भी बोल दिया है. तो एरिया ऑफ ए रोम्बस दे दिया है. इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 46 सेंटीमीटर. तो रोम्बस में दो ठो डायगोनल हम लोग को चाहिए, तो एक ठो डायगोनल बोल दिया है D1, तो हम लोग कितना लिखेंगे? 46 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. मतलब दूसरा जो डायगोनल है वो तुमको निकालने के लिए बोल रहा है. तो उसको कैसे निकालोगे? तुम लिख दोगे इधर में बाय द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यू कैन राइट एज पर द क्वेश्चन. तो अभी हम लोग ये वाला जो लाइन है एरिया ऑफ द रोम्बस, इसको लिखेंगे. ये इंफॉर्मेशन दिया है, एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू 966 सेंटीमीटर स्क्वायर. तुम चाहो तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, विदाउट डायग्राम भी कर सकते हो. ठीक है, तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या है? हाफ इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू 966 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अभी 1/2 इंटू D1 कितना है ना? 46 सेंटीमीटर, और D2 नहीं मालूम, वही हमको निकालना है. तो 966 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इधर में देखो 2 है, 2 को काटेंगे, इसको बना देंगे 23. और अभी देखो हम सिर्फ D2 लिखेंगे और 966 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, और इधर में क्या नहीं लिखा है? 23 सेंटीमीटर. ये नीचे आ जाएगा 23 सेंटीमीटर. अभी सेंटीमीटर और स्क्वायर कट जाएगा. ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है. अभी नेक्स्ट, दैट मीन्स द लास्ट स्टेप. ठीक है, 23 966 इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा. देखो 23 1 जा 23, 4 जा 92, और 4 बचा है तो 46 हो जाएगा. तो 23 2 जा 46, तो 42 सेंटीमीटर. जो डायरेक्टली नहीं कर सकता वो क्या करेगा? 966 और 23 से डिवाइड करेगा. ठीक है, तो 4 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 92. फिर 4 आएगा और 6, तो 2 जा 46. देखो आ गया 42. ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का आंसर. तो हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर, नहीं तो तुम लिख सकते हो देयरफॉर लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. और ये हो गया हम लोग का आंसर. तुम चाहो तो इधर में डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, तो उसके लिए तुमको रोम्बस ड्रॉ करना पड़ेगा. चारों साइड सेम. ठीक है, तो पहले देख लो ऐसा करके दोनों साइड सेम है या नहीं, उसके बाद इसको ऐसा करके ज्वाइन कर दो. ठीक है,
और नाम भी दे सकते हो, ए बी सी डी, सभी साइड सेम है। और ये एक तो डायगोनल जो बड़ा वाला है, तो यही हो जाएगा D1 46 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला है वो हो जाएगा D2, और यही D2 तुमको निकालना पड़ेगा। तो ये हिसाब से देखो, छोटा वाला दिया है ना बड़ा वाला दिया है, तो इस डायग्राम में और ये क्वेश्चन में देखो बड़ा वाला डायगोनल दे दिया है और छोटा वाला डायगोनल हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तुमको थोड़ा एडजस्ट करके तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तुम इधर में D2 मत लिखना, ठीक है। ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला कितना है 46 सेंटीमीटर, और ये छोटा वाला है। तो मेरा ख्याल से नाउ you can do question number 7. Now we will solve question number 8. Question number 8 में क्या बोल रहा है? The length of a diagonal of a quadrilateral shaped field is 48 meter. मतलब ये सम क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है, और क्या बोला है? क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। तो एक तो फील्ड है, मतलब छोटा सा एक तो ग्राउंड है, ठीक है, जो कैसा शेप में है ना, क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। तो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, तो ये है क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, और इसका जो डायगोनल है, देखो यही है डायगोनल, तो डायगोनल दे दिया है। कितना है डायगोनल? डी कितना है ना, 48 मीटर है। डायगोनल बोल दिया है 48 मीटर, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे के डी, और अगर तुम चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ए बी सी डी। तो डायगोनल क्या है? AC है, तो AC इक्वल टू एक्चुअली व्हाट, इट इज द डायगोनल। तो डायगोनल हम लोग कैसे लिखते हैं? डायगोनल, ठीक है, ऑफ फील्ड, ठीक है, फील्ड क्या है नाम? ABCD। तो बड़ा करके भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो D इक्वल टू कितना ना, 48 मीटर। सिर्फ D इक्वल टू 48 मीटर लिखने से भी होगा, और चाहो तो ऐसा करके भी लिख सकते हो। AC इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ फील्ड ABCD इक्वल टू D इक्वल टू 48 मीटर। तुम्हारा खुशी है, तुम चाहो तो सिर्फ इसको ही सिर्फ लिख सकते हो। उसके बाद क्या बोला है? एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस। ये है डायगोनल, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? D पॉइंट है, तो यहां से एक तो परपेंडिकुलर, मतलब ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो दैट मीन्स द हाइट, ठीक है, और एक तो इस साइड में ये है ऑपोजिट, तो ये है और एक तो परपेंडिकुलर, और जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट। तो क्या बोला है वो कितना कितना है ना, 16 मीटर एंड 26 मीटर। तो छोटा वाला होगा H1 कितना है 16 मीटर, और बड़ा वाला है H2 वो कितना है 26 मीटर। तो H1 और H2 बोल दिया है, तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली H1 इक्वल टू 16 मीटर, H2 इक्वल टू 26 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तुमको एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड तुम इतना तक ही लिख सकते हो। अगर तुमने नाम दिया है तो नाम लिख दो ABCD। तुम चाहो तो लिख सकते हो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, ऐसा करके भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू ये जो हाइट है, मतलब जो परपेंडिकुलर है, इसको ऐड करना पड़ेगा H1 प्लस H2। पिछला वीडियो में मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को फॉर्मूला सिखा दिया है, तो वो वाला देखो, उसके बाद ये देखने से और इजी लगेगा। इनटू डायगोनल, डायगोनल मतलब D। अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूनिट स्क्वायर। तो H1 कितना है ना 16, और H2 कितना है ना 26, और D कितना है ना 48, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग काट सकते हैं, 2 1 और 48 को 24 से काटेगा, ठीक है। अभी इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी 2 3 4 42 इनटू 24 मीटर स्क्वायर। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। तो 42 और इधर में 24, तो 4 2 8, 4 4 16, क्रॉस 2 2 4, 2 4 8, ठीक है।
तो आ गया इधर में 8, इधर में 10, 1 कैरी, फिर से 10, ठीक है। तो 1008 मीटर स्क्वायर और आ गया हम लोग का। Now we will come to question number 9. Question number 9 of exercise 14.2 क्या बोल रहा है? A quadrilateral has an area of 23.36 square centimeter. तो area of the quadrilateral is told. Okay. So area of quadrilateral तो कितना है ना 23.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग पहले एक तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए मैं देखो ऐसा करके क्वाड्रिलेटरल एक तो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ये एक तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है और ये है उसका डायगोनल, ये वाला क्या है ना डायगोनल। तो देखो इधर में द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस। तो अगर डायगोनल है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 3.2 सेंटीमीटर ईच, मतलब क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स और वर्टिसेस और वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 3.2 सेंटीमीटर ईच। मतलब ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर और यहां से जो परपेंडिकुलर, थोड़ा इसको थोड़ा लंबा कर देता हूं ताकि वो मैच हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करके तब जाके थोड़ा मैच होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर है और यहां से जो परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों ही परपेंडिकुलर क्या है ना 3.2 सेंटीमीटर, ये भी 3.2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बोल दिया 3.2 सेंटीमीटर ईच। तो मैं इसको लूंगा H1, ठीक है, और इसको लूंगा H2। तो देखो H1 H2 दे दिया है, तो मैं इधर में लिख सकता हूं H1 इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, H2 इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। दोनों परपेंडिकुलर सेम है। देखो ईच, यहां पे गड़बड़ मत करना। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, दैट मींस डी हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये जो डायगोनल है, यही डायगोनल को we have to find out D। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बाय द प्रॉब्लम, एक ही स्टाइल से, ठीक है, सिंपल वे। एरिया बाय द प्रॉब्लम कॉमा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 23.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू डी इक्वल टू 23.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो हाफ हाफ इंटू H1 कितना है ना 3.2 प्लस, ठीक है, और इधर में नहीं तो तुम लिख सकते हो सेंटीमीटर, प्लस अगेन 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो और उसके बाद लिखो इंटू डी इक्वल टू 23.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग काटाकाटी नहीं कर सकते, 1/2 इंटू, अभी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ना 6.4 सेंटीमीटर, उसके बाद इंटू डी इक्वल टू 23.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तुम काट सकते हो, ठीक है। तो 2 1 और ये हो जाएगा कितना 3.2, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ लिखेंगे डी इक्वल टू 23.36 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.2 सेंटीमीटर। अभी देखो ये सेंटीमीटर और ये स्क्वायर कट जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो D
इक्वल टू, अभी तुम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर सकते हो। तुम नीचे में इसको 10 से और ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो क्या है, 2336। मैंने पॉइंट नहीं लिखा है। पॉइंट के बाद कितना तो डिजिट है, 2 ठो है, तो इसलिए 2 ठो जीरो आएगा और 100। ठीक है, अभी देखो 3.2 मैं सिर्फ 32 लिखूंगा, और डेसिमल पॉइंट के बाद कितना तो डिजिट है, 1 ठो, मतलब बाई 10 होगा नीचे में, लाइक दिस बाई 10। तो ये बाई 10 इधर नहीं लिखकर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में तो ऊपर जाएगा, डायरेक्टली ऊपर में ही लिख लूंगा। ठीक है, और इधर में क्या बचा है, सेंटीमीटर। अभी देखो एक तो जीरो कट गया, तो अभी मुझे डी का वैल्यू निकल आएगा। देखो मिल जाएगा 10, और ये 2336 को मैं डिवाइड करूंगा कितना से ना, 32 से। तो चलो 2336 32 से मैं डिवाइड करूंगा, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 23 भी छोटा है, अभी 233, तो 233 मतलब 32, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो 7 से। ठीक है, 7 3 21, तो ये है 233, तो 7 2 14, 1 7 3 21 22, तो देखो 224, क्लोजर टू 233 आ गया है, 7 से जा रहा है। अभी कितना बाकी है, मतलब बचा हुआ कितना है ना, इधर में 9 बचा हुआ है, अभी 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी 32 हाउ मच आर 96 ना, 3 जा, देखो 3 2 6, 3 3 9, तो देखो 73 आ गया है, और उसके बाद सेंटीमीटर। अभी अगर मैं ये डेसिमल पॉइंट बिठाऊंगा, मतलब क्यों, क्योंकि 10 है, तो इधर में ये 3 होगा, मैंने 2 लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 7.3 सेंटीमीटर। तो आ गया हम लोग का डायगोनल। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द डायगोनल इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, और ये है हम लोग का आंसर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, तुम रफ में ठीक करते हो, वहां से यहाँ पे लिखने के टाइम में देखो मैंने 73 लिखा है, जब लिख रहा था तब 72 लिख दिया था। तो ऐसा मिस्टेक भी तुम लोग मत करना, मैथ्स में ऐसा मिस्टेक होता है, जब मैं भी छोटा था तब भी ऐसा मिस्टेक होता था। हम लोग रफ में करेक्ट करते हैं, मगर जब उसको फेयर में लिखेंगे तब हम लोग रॉन्ग लिख देते हैं। ठीक है, तो इधर में 73/10 है, अगर मैं 10 नहीं लिखूंगा तो मुझे एक तो डेसिमल लेकर आना है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा ना, 7 और 3 के बीच में आएगा। यू हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम दिस साइड आफ्टर 1 डिजिट। व्हाई 1 डिजिट, क्योंकि एक तो जीरो है, इसलिए एक तो डिजिट के बाद ही इधर में डेसिमल पॉइंट होगा। So 7.3 is the length of the diagonal. So I hope now you have understood question number. Now we will come to the last question of exercise 14.2. और जब भी last question आता है तो I am very happy that I am able to finish this particular exercise. तो question number 10 में क्या बोल रहा है, the floor of a hall is in the shape of a rhombus. एक तो हॉल है, हॉल का जो फ्लोर है तो वो क्या है, कौन सा शेप में है ना, रोम्बस शेप में। मतलब दिस सम इज रिगार्डिंग रोम्बस। तो रोम्बस में मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल चाहिए। चलो देखते हैं। सच दैट द लेंथ्स ऑफ द टू डायगोनल्स ऑफ द हॉल आर 12 मीटर एंड 16 मीटर। देखो डायगोनल बोल दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर D1 कितना है ना, 12 मीटर, और D2 कितना है ना, 16 मीटर। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर। तुमको फ्लोर को पेंट करना है एट द रेट ऑफ ₹6.50 पर स्क्वायर मीटर। तुमको टोटल कॉस्ट निकालना है, किसका ना, पेंटिंग द फ्लोर। तो टोटल कॉस्ट अगर निकालना है तो तुमको पहले एरिया ऑफ द फ्लोर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे, हाँ D1 और D2 दे दिया है, देयरफॉर एरिया ऑफ द रोम्बस शेप्ड
फ्लोर, ठीक है, रोम्बस शेप्ड फ्लोर। तो कितना होगा ना, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। तो हाफ हाफ, d1 कितना है ना 12, d2 कितना है ना 16, और यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले काटेंगे 2, और इधर में तुम काट सकते हो 2 6 अभी इन दोनों को 6 इंटू 16 मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 3 कैरी, तो 6 1 6 7 8 9, तो 96 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो जैसे ही हमको एरिया मिल गया है, अभी मैं कॉस्ट निकाल सकता हूं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, देखो यही लाइन लिखना है, कॉस्ट, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर। अभी देखो इधर में लिखा है एट द रेट ऑफ, तो एट द रेट ऑफ तुम लोग शॉर्ट में लिख सकते हो ए लिखकर ऐसा करके, ठीक है, एट द रेट ऑफ, तो एट द रेट ऑफ, ठीक है, एट द रेट ऑफ कितना है ना ₹6.50 पर, देखो पर स्क्वायर मीटर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू, तो ये कितना होगा, देखो तुमको एरिया कितना मिला है 96 मीटर स्क्वायर, तो इसको और इसको तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ₹6.50, देखो अभी इधर में पर लिखा है, पर मतलब डिवाइडेड बाय, ओके, मीटर स्क्वायर नीचे आएगा, इनटू अभी कितना है एरिया 96 मीटर स्क्वायर, अभी ये मीटर स्क्वायर कट गया है, तो क्या बचा है ना ₹6.50 इंटू 96, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6.50 इंटू 96, ठीक है, तो 6 0 0, 6 5 33 कैरी, 6 6 36 प्लस 3 39 क्रॉस, अभी 9 0 0, 9 5 45, 4 कैरी, 9 6 54 प्लस 4 58, ठीक है, अभी हम लोग ऐड करेंगे 0 0, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 8 प्लस 3 11 12, फिर 1 कैरी और 6, तो देखो 62400। अभी देखो डेसिमल के बाद 2 ठो डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट मूव होगा और हम लोग बैठाएंगे डेसिमल को 624.00, ठीक है, तो आ गया कितना 624.00। अभी 0.00 लिखने का कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, 00 मतलब कुछ भी नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे ₹624, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, कैसे करके द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर निकालना है, अभी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये चारों सम सिखाया है, तो ये चारों सम अच्छा से प्रैक्टिस करो, और इस एक्सरसाइज दैट इज 14.2 का सभी सम्स मैंने करवा दिया है, तो बार बार इसको प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।